सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हुकूमत को खदशात क्या है? इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि दरवाजे पे हमारे खड़े हैं लेकिन झांक कहीं और रहे हैं, क्या खदशा है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे खत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, अगर तो हुकूमत ये बात सोच रही है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात हमसे कर रही है और राब्ते किसी और से कर रही है, तो फिर आप इस हुकूमत के मुतल्लिक़ कितना ही कह दे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अगर इस हुकूमत को अपने आप पे इतबार नहीं है, वैसे है नहीं इतबार, वैसे है नहीं इतबार, और ना इतबार है ना इनके पास इख्तियार है। इन दोनों में से कोई चीज भी इनके पास नहीं है। इख्तियार होता तो तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात करा देते कमेटी की, और अगर इनको अपने आप पे इतबार होता तो फिर इस मुज़ाकरात की टेबल को अब तक ये तीसरे चौथे पांचवें छठे राउंड तक ले गए होते, क्योंकि ये दोनों चीजें इनके पास नहीं है। तो इसलिए ये अब अक्सर ये ऐसी बातें करते हैं। अब आप आगे दूसरी बात पे कि अब इसी हुकूमत के अंदर इसी मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम शख्स जो है वो कल एक टीवी टॉक शो में ये कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और मुकाम पर शिफ्ट किया जा सकता है सिक्योरिटी वजूहात और उनकी सेहत की वजूहात। क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए? क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरी कमर में दर्द निकल आई है? क्या इमरान खान ने कहा है कि रात को मुझे शदीद सर्दी लगती है, मुझे किसी ऐसी जगह ले जाए जहां पर गर्म बिस्तर मिल जाए? क्या इमरान खान ने कहा है कि जनाब मैं इस जेल के अंदर नहीं रहना चाहता, मुझे किसी और जगह शिफ्ट कर दे? अगर तो ये बात इमरान खान ने नहीं कही, और अगर ये बात इमरान खान ने कही है तो किसको कही है वो बता दिया जाए। और अगर इमरान खान ने ये बात नहीं कही तो क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं? और अगर ये इख्तियार है तो फिर ये भी इख्तियार होगा मुलाकात का भी। फिर इन दोनों चीजों में फर्क क्यों आ रहा है? फिर हुकूमत इससे भाग क्यों रही है? फिर हुकूमत इससे बिल्कुल किनारा कशी क्यों कर रही है? फिर हुकूमत टेबल क्यों नहीं सजा रही मुज़ाकरात का? तो इसमें बड़ी चीजें क्लियर वाज़ेह नजर आती है कि आज भी गेम ज़हन में रखिएगा, बानी तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी गेम बानी तहरीक इंसाफ के हाथ में है। आज भी सारा कुछ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हाथ में है। और जहां तक बात है कि हुकूमत के बस में है या नहीं, हुकूमत के बस में नहीं है, लेकिन हुकूमत को जहां से इख्तियारात मिलते हैं उन्होंने इख्तियारात दिए हुए हैं। अब हुकूमत के अंदर दो ग्रुप बन चुके हैं। जो ताकतवर ग्रुप है वो इस कदर हैवी हो चुका है उन तमाम लोगों पर जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हुए मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते कि हुकूमत के अंदर बैठा एक ग्रुप उन्हें मुज़ाकरात करने की इजाजत नहीं दे रहा। ये है फर्क। अच्छा राणा साहब, एक तरफ वो कहते हैं कि सिक्योरिटी की वजूहात पर ट्रायल जो है वो जेल के अंदर हो रहा है, यानी इसका मतलब ये कि जेल के बाहर की फ़ज़ा जो है वो उनके लिए साजगार नहीं है, सिक्योरिटी जेल के अंदर ही बेहतर है। दूसरी तरफ वो कहते हैं सिक्योरिटी की वजूहात की बिना के ऊपर बनी गाला ये कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। तो हुकूमत किस हद तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए बैठी? यार यासर साहब, चूंकि हुकूमत के मुतल्लिक़ तो आपको बताना चाहिए, मुझे अंदर की खबर हुकूमत के पास की तो आप मुझे बताते, मुझे क्या पता हुकूमत किस। मैं तो आपको ये खबर दे सकता हूँ कि ये मनाना चाहते हैं, ये उसे वाकई बनी गाला भेजना चाहते हैं, ये वाकई उसे जमान पार्क भेजना चाहते हैं। वो किसी सूरत में बनी गाला या जमान पार्क जाने की मुद्दा। मुझे एक बात बता दें, दावा किया गया कि बुशरा बीबी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तरदीद हो गई। दावा बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए, हर चीज की तरदीद हो गई। अब असल गेम यह है कि बानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत में जेल से बाहर नहीं आना चाहते उस वक्त तक जब तक वो कहते हैं कि जनाब हमारे मुतालबात पर अमल शुरू नहीं होता। अब जो उनके मुतालबात, उनमें कोई एक मुतालबा ऐसा नहीं है जो हुकूमत के कंट्रोल में ना हो। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत लिख सकती है, ठीक है। उसके बाद कैदियों की रिहाई जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो वो क्या ही नहीं रहे, वो कह रहे जनाब आप सिर्फ इतनी मेहरबानी कर दें कि जिसमें रियासत जो है वो उस मुद्दई है
वो अपना चलान पेश करे, मेरिट पर तफ्तीश करके चलान पेश करे, बेशक अपने वकील पेश करे, आप जो मर्जी बहस करे, लेकिन केसों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। अगर कोई बरी होता है उसे बरी होने दे, अगर किसी को सजा होती है वो अगली अदालत में चला जाएगा। वो तो बड़ी सिंपल सी चीज कर रहे हैं, वो ऐसा कहा ही नहीं रहे कि जिससे हुकूमत के कंधे पे कोई ऐसा बोझ आ जाए कि हुकूमत के जनाब हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये हमारे दायरा इख्तियार में ही नहीं है, ना हमारे बस में ये है। तो ऐसी चीज कोई उन्होंने दी नहीं, ना कोई ऐसी चीज है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो एक कोशिश हो रही है कि इमरान खान की मिथ तोड़ दी जाए, या इमरान खान का जो एक कद बन गया है, या इमरान खान जो जिस चीज में है कि 1.5 साल या ज्यादा अरसे में वो इमरान खान को नहीं तोड़ सके, इमरान खान को तोड़ दिया जाए, बनी गाला या किसी कहीं बेचकर ये तासर दिया जाए कि इमरान खान ने अपने लिए सौदेबाजी कर ली। वो किसी सूरत में इस पर राजी नहीं होगा। कौन सी सिक्योरिटी, जेल से ज्यादा सिक्योरिटी कहां पे होगी, जिसके लिए कई गेट क्रॉस करने पड़ते हैं। इमरान खान से जो मुलाकात करने जाता है वो एक कागज और पेंसिल साथ लेकर नहीं जा सकता, तो उसकी बारक तक कोई पहुंच सकेगा? अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि ये जो पार्टी के अंदर शेर अफजल खान मरवत सेक्रेटरी जनरल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसकी मजम्मतें बहुत सी जगहों से आ गई हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कह दिया कि इस वक्त एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल मैं हूं, मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा, ये क्या वजह है? बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है जी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई इससे इख्तलाफ करे कोई ना करे, मैं तो माजी को देखता हूं और माजी में होने वाले वाकयात को देखता हूं, उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप गौर करें कि शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री और उसके बाद उनकी मीडिया में कवरेज, फिर उसके बाद उनको हीरो बनाया गया, फिर एक इलेक्शन 8 फरवरी के हुए, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फिर हीरो बनाया गया, फिर उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं जो तहरीक इंसाफ को लेकर चलता हूं। ये उनके बयानात हैं। 3-4 दफा उन्होंने ऐसी चीजें की जिस पर उन पार्टी ने उनको बिल्कुल आउट किया। फिर खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद खान साहब ने इस्लामाबाद में जो एक मार्च था उसकी जिम्मेदारी उनके हवाले की गई। इन सारी चीजों के बाद किसी एक चीज में जो उसकी जिम्मेदारी दी गई वो पूरी नहीं उतरी हुई। मेरे पास इतला है जिस पर पीटीआई अगर इंकार करती है तो आने वाले वक्त में इस पर इकरार भी कर लेगी। मेरे पास इतला यह है कि बहुत पहले ये तैयार किया गया था, किसी को तैयार किया जाता है, शायद उसको ना पता हो कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग उसे तैयार करते हैं ताकि बानी तहरीक इंसाफ का एक मुतबादल तैयार किया जा सके। कई लोगों को इसके लिए तैयार किया गया था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर वो लोग किस तरह रद्दी की टोकरी हो गए, किस तरह वो लोग जो है वो खत्म हो गए, तो ये भी एक तैयार किया गया था। और तैयार करने के बाद जब देखा इस पे कामयाबी नहीं मिली, फिर वो पार्टी के अंदर इन हुए, पार्टी के अंदर सारा कुछ हुआ। अब फिर उनकी तनकीद जो है, उनकी ऐसी जो चीजें हैं, ये इससे वाज़ेह तौर पे नजर आता है। जज्बाती होना ये होता है, जज्बाती मन कि जनाब आप सब सोए हुए हैं, आपने अभी तक कायद को नहीं जगाया, कायद को नहीं छुड़ाया, इमरान खान को नहीं छुड़ाया। ये जज्बाती मन समझ जाता है जी, इमरान खान से इसकी मोहब्बत है। लेकिन ये क्या कि आप इमरान खान पर भी तनकीद करें, आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से बात भी करें, और जब दिल चाहे आपका, जिस पर चाहे दिल आपका, आप उस पर तनकीद भी करते। तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ जज्बात में नहीं कर रहे, प्री प्लान कर रहे हैं। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये सब कुछ प्री प्लान हो रहा है, लेकिन इस बात को लोगों को ज़हन नशीन करना होगा। और ये एक मुसलमान हकीकत है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, इमरान खान के नाम पर वोट मिलता है, इमरान खान के नाम पर लोग वोट देकर आए हैं। इंतहाबी निशान 4 पाई से लेकर चिमटा, पेंसिल से लेकर हवाई जहाज, कोई भी इंतहाबी, यानी पीटीआई के अंदर की जो सियासत है वो सिर्फ इमरान खान के नाम पर ही है, और इमरान खान के नाम के बगैर वो पीटीआई के अंदर की सियासत जो है वो माइनस है।